को आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका है उसकी इमेज, उसकी ब्रांडिंग। झारखंड की जो ब्रांडिंग है अभी तक एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग आप नहीं कह सकते। हम सभी जानते हैं कि उसके कई कारण हैं, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर इतने सुंदर वन प्रदेश है, पहाड़ है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे आपको लाइटिंग इस तरह की है कि उसको अलग से कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी फिल्मों का जो फोकस होना चाहिए वो झारखंड नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो झारखंड फिल्म फेस्टिवल हम लोग करते हैं, 5 सालों से कर रहे हैं, ये छठी बार जो हो रहा है, इसमें हम लोग का प्रयास ये है कि हम पूरे विश्व का ध्यान झारखंड की तरफ आकर्षित करें। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में यहाँ पर बन चुकी हैं, बांग्ला की भी बनी है, लेकिन यहाँ के जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है और टेक्नीशियन है, वो बहुत सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के टेक्नीशियन बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को आकर्षित करने के लिए और यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में इस बार 15 देशों के 56 फिल्मों से हम लोग छठा जीफा मनाएंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपके पास है भी। इसमें खास बात यह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडलों द्वारा रैंप वॉक कर झारक्राफ्ट के उत्पादों को, जैसा अभी बताया गया, हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो आर्ट है, क्राफ्ट है, फिल्मों की संभावनाएं हैं, वो सारी बातें हम लोग प्रदर्शित कर पाएंगे। कला संस्कृति मंत्रालय और झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन झारखंड सरकार के सहयोग से छठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 व 2 मार्च को झारक्राफ्ट के संयुक्त तत्वावधान में मोरहाबादी, रांची में होने जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से झारखंड फिल्म नीति के तहत आयोजित होने वाले झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जीफा में झारखंड की कला संस्कृति और फिल्म उद्योग के साथ परंपरागत कलाकृतियां, पारंपरिक भोजन, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इस बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 1 मार्च को झारखंड के कला संस्कृति मंत्री श्री सुदीप कुमार अपराह्न 11:30 पर करेंगे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के 200 क्षेत्रीय कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद वैश्विक स्तर पर आई 16 फिल्मों में से 232 फिल्में जो आई थी, उसमें से चयनित 56 फिल्मों को, जिसमें फीचर फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है, लघु फिल्में हैं, उसको निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही फिल्म महोत्सव निदेशालय भारत सरकार के द्वारा जो फिल्में हमें प्राप्त हुई है, मैं हूँ कलाम, भाग मिल्खा भाग और मेरी कॉम, तो इन बाल उपयोगी फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और एक फिल्म जो है मलयालम में आई है, 2 फिल्में जो आई है मोटिवेशनल फिल्में, उसमें एक नया प्रयास किया गया, तो उसको केराली जो स्कूल है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि मलयालम भाषी लोग वहाँ उसको आनंदित हो सके। नहीं तो ऐसा नहीं कि लोगों को लगे कि इसके दर्शक नहीं है। तो और इसके बारे में और आपको थोड़ा डिटेल में हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे। शूटिंग यहाँ होने जा रहा है। मैं आपको ऐसे बता दूँ, 2 तारीख के बारे में 2 मार्च को अवार्ड संध्या होगी, जिसका आमंत्रण पत्र हम आपको अभी देने जा रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। झारखंड के महामहिम राज्यपाल इस अवार्ड सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी समय लिया है, आमंत्रित उनको भी करना है, और कल्पना सोरेन जी भी आएंगी ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमने वहाँ खबर भेजा है, समय लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्रीगण वहाँ उपस्थित रहेंगे, और बॉलीवुड से राकेश रोशन, उषा मंगेशकर, डायरेक्टर अनिल शर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर मोंटी शर्मा, एक्टर उत्कर्ष शर्मा, सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली आदि कलाकार 2 मार्च को यहाँ पहुँचेंगे, जो झारखंड के कलाकारों को सम्मानित करेंगे।
इस तरह से हम झारखंड के कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और फिल्म प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि जो फिल्म का जो स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया से जो फिल्में आई हैं, अमेरिका से आई है, पोलैंड से आई है, इजराइल से आई है और भी कई देशों से हमारे पास फिल्में आई हैं। तो उन फिल्मों का जो स्टैंडर्ड है वो देख करके हमारे झारखंड के जो फिल्म मेकर हैं वो भी उस लेवल की फिल्में बना सकें। तो इसलिए ये झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सर आपसे हाँ, सवाल है। एक मिनट। और राकेश रोशन इसलिए आ रहे हैं कि क्रिस 4 की शूटिंग के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो झारखंड का लोकेशन देखें। वो यहाँ 2 दिन रहेंगे, झारखंड का लोकेशन देखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि क्रिस 4 की शूटिंग यहाँ पर हो और यहाँ के कलाकारों को अधिक से अधिक काम मिल सके। ये आप पूछिए। सर ये झारखंड फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, हाँ, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है कि झारखंड की जो रीजनल फिल्में हैं वो उतने बूम नहीं कर पा रही, वजह क्या है? झारखंड में उस तरह का झारखंड के कलाकारों में जोश अभी तक नहीं आया है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ अभी कितने देशों से फिल्में आई हैं? 22 देशों से फिल्में आई हैं। 15 देशों से 200 कुछ फिल्में आई हैं, लेकिन झारखंड से 232 फिल्में आई हैं, जिसमें झारखंड से सिर्फ 4 फिल्में आई हैं। लोगों में ये मनोबल की कमी आप कहिए। हम तो फोन कर करके हम लोग कह रहे हैं सबको कि आप फिल्में भेजिए, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आपकी फिल्में दिखाएंगे भी, आपको सम्मानित भी करेंगे ताकि आपका मनोबल बढ़े और आप आगे से आगे और भी काम कर सके। लेकिन यहाँ के जो फिल्मकार हैं, कलाकार हैं, वो अभी तक उतने उत्साहित नहीं है। उनको उत्साहित करने के लिए ही इस तरह का आयोजन किया जाता है। 4 ही फिल्म दिए, हाँ जी, 4 ही फिल्म भेजे हैं। 4 फिल्म जमा हुई है और यहाँ का जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष मोनू राज से आग्रह किया गया है कि आप इसको प्रचार प्रसार करके लास्ट आवर में भी कुछ फिल्में मंगाएं जिसका हम प्रदर्शन करेंगे। और बता दूं, जो ओपनिंग फिल्म होगी उद्घाटन के समय वो झारखंड की नागपुरी फिल्म होगी नासूर से ही फिल्म स्क्रीनिंग की ये ओपनिंग की जाएगी। कितने स्क्रीन पे किया जा रहा है यहाँ पे? यह सिर्फ एक ही स्क्रीन पर किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास लघु फिल्में हैं। नासूर के अलावा आपकी कौन फिल्में सब? नासूर के अलावा जो फिल्में हैं वो उसमें एल्बम है, ज़्यादा फिल्में नहीं है। ठीक है। बारिश आ जाती है तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके, और वो लोग देखे कि हाँ झारखंड में अभी बहुत संभावना है, इसलिए लोग आ रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप लोग सबका नंबर मोटा मोटी हम लोग के पास है ही, तो जब वो पहुंच जाएंगे अपने होटल में, क्योंकि वेन्यू की जगह नहीं हो पाती है, ठीक है, जब होटल में पहुंच जाएंगे तो हम लोग 2 जगह उनको रोक रहे हैं, 3 जगह। तो एक तो रेडिसन में, एक BNR में और तीसरा पार्क प्राइम में। तो जो जहाँ रहेंगे उसकी हम लोग एक लिस्ट दे देंगे इंटरनली, और जिस समय वो लॉबी में आ जाएं कि आप लोग सब मिल करके क्वेश्चन, मैंने रूम का नहीं रहे वो हम लोग ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने उनसे सबसे पर्सनली बात करके मैंने उनको ओके भी कर दिया है। तो उनका कहना था कि रूम में मत लाइएगा, होता है ना, तैयार होना है, कुछ होना है, तो बोले जब हम लोग तैयार होने से पहले जब हम लोग निकल रहे होंगे तो आप हम लोगों का इंटरव्यू करवा दीजिएगा, वी विल ब्रीफ देम क्यों वो झारखंड आ रहे हैं, है ना, वो झारखंड क्यों आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो, और कोई भी जितने भी इतने बड़े बड़े कलाकार और इतने खासकर हम लोग टेक्निकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और ये सब चीज़, उन लोगों का कहना है कि यहीं के लोग हमारे यहाँ जाकर के अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आखिर क्या कमी है यहाँ पे कि हम यहीं के लोग वहाँ पे हम लोग उनकी वजह से बढ़ रहे हैं आगे, हाँ, और वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके लिए वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए प्रोग्राम में जो है ना, वो और अपनी बात जी हाँ, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। अभी इसके पहले हम आकाश जी से ही फिर दोबारा आग्रह करेंगे कि जीफा के द्वारा ही 23 मार्च को एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम था ये खूंटी में आयोजित किया जाना था, एक प्राइवेट प्रेमिसेस में, NDA एम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ पर आयोजित होना था, लेकिन हमें सरकारी स्तर पर, गवर्नर के स्तर पर वो सहमति नहीं मिल सकी कि प्राइवेट प्रेमिसेस में हम नहीं जाएंगे। और आदरणीय जो महामहिम गवर्नर हैं वो हर साल पिछले 4 सालों से आप देख रहे हैं कि आते रहे हैं, इसलिए वो जगह हम लोगों ने मोराबादी मैदान दिया गया हमें। और लेकिन 23 मार्च को जो हम कार्यक्रम फिर करने जा रहे हैं उसके लिए मैं फिर आकाश जी से कहूँगा कि यही बताएं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे सिंगर हैं बी पराग,
तो बी पराग का जो इवेंट है वो उन्होंने हामी भरी है कि वो 23 तारीख को एनडीए अम्यूजमेंट पार्क में आकर के वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। और एनडीए अम्यूजमेंट पार्क के एक आदमी बैठे भी हुए हैं साथ में यहाँ पे, तो इसीलिए है। तो ये भी जीफा के साथ ही होना था, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा हो जाता, फिर उसमें पासेस का और बहुत सारी चीजें हो जाती, इसलिए उसको हम लोगों ने 2 जगह 23 के लिए भी हम लोग 23 के लिए कर दिया करेंगे। और 23 के लिए आप सबों का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक जीफा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है उसके पहले भी हम लोग रख लें, जिसमें आप लोग सब परिवार आमंत्रित होंगे।